एक दिन अकबर को एक अनोखे साधु के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि ये साधु भविष्य बताने में माहिर हैं। अकबर को भी अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए उन्होंने उस साधु से मिलने का फैसला किया। बीरबल को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वह उस साधु से ना मिले, लेकिन अकबर जिद पर अड़े रहे। अकबर दरबारियों के साथ उस साधु के पास पहुंचे। साधु एक ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था और उसके आसपास कई दीप जल रहे थे। माहौल काफी रहस्यमय था। साधु ने अकबर को पहचान लिया और उनका स्वागत किया। उसने अकबर को भविष्य में होने वाली कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाओं के बारे में बताया। अकबर उसकी बातों से प्रभावित हो गए। वापसी में रास्ते भर अकबर उस साधु की बातों के बारे में ही सोचते रहे। उन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही थी। बीरबल को उनकी परेशानी समझ में आ गई। बीरबल ने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आप वाकई उस साधु की बातों पर यकीन करते हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, उसने मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ मुझे ही पता थी। मुझे लगा कि वह वाकई भविष्य बताने में सक्षम है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी चालाकी करने वाले लोग भी हमें चीजों को एक खास नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। आपको याद है, आपने उस साधु को महंगे कपड़े पहने और सोने के आसन पर बैठे देखा था? अकबर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, वो सब दिखावा था। असली ज्ञान तो सादगी में होता है। आप उस साधु की बातों पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने अगले दिन अपने सैनिकों को उस साधु के पास भेजा। सैनिकों ने साधु के आसपास की सारी चीजों को ध्यान से देखा और फिर अकबर को बताया कि वह दरअसल एक मंच पर बैठा हुआ था, जिसके नीचे एक आदमी छिपा हुआ था। वही आदमी अकबर के आने से पहले उनके बारे में जानकारी जुटा लेता था और फिर साधु उसे वही बातें बताता था। अकबर को धोखाधड़ी का पता चल गया। उन्होंने उस साधु को सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज को देखने से पहले उसे परखना जरूरी होता है। हमें दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी बुद्धि और सोच समझ ही असली ताकत होती है। एक दिन अकबर दरबार लगा रहे थे। विदेश से आए हुए एक दूत ने दरबार में प्रवेश किया। वह बहुत घमंडी था और सीधे अकबर के सामने बने सिंहासन पर बैठ गया। दरबार में सब सन्नाटा छा गया। दरबारी इस बेअदबी से गुस्से से भर उठे, लेकिन अकबर शांत रहे। उन्होंने उस दूत को घूरने के बजाय मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। वह जल्दी से दरबार से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद एक बंदर का बच्चा पकड़कर वापस आए। बीरबल ने बंदर के बच्चे को दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर वह खुद जमीन पर बैठ गए और बंदर के बच्चे को गोद में ले लिया। दूत को यह सब बड़ा अजीब लगा। उसने अकबर से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आप मुझे सिंहासन पर बैठने का इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं और ये बंदर का बच्चा यहाँ क्यों है? अकबर ने जवाब दिया, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन आप जिस तरह से बिना पूछे सिंहासन पर बैठ गए, वह हमारे देश में बेअदबी मानी जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आप शायद जमीन पर बैठने के आदी नहीं हैं, तो मैंने आपके लिए ये बंदर का बच्चा ला दिया है। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। दूत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर सिंहासन से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद दूत ने बातचीत शुरू की। वह अब विनम्र स्वर में बात कर रहा था। बातचीत सफल रही और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने। बाद में अकबर ने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी गुस्से के ही उस दूत को उसकी बेअदबी का पाठ पढ़ा दिया। तुम्हारी सूझबूझ वाकई कमाल की है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी कूटनीति ही युद्ध से ज्यादा कारगर साबित होती है। हमें विनम्रता और बुद्धि से ही दूसरों का सम्मान हासिल करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना और बुद्धि से काम लेना जरूरी होता है। हमें दूसरों की संस्कृति और रिवाजों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना सीखना चाहिए। ऐसी कहानी और सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। गर्मियों के एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह सूरज की तेज धूप से परेशान थे। उन्होंने देखा कि बगीचे में बहुत कम पेड़ हैं और उन्हें छाया मिलने में भी दिक्कत हो रही है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बगीचे में बहुत कम पेड़ हैं। यहाँ छाया नहीं मिलती। कुछ ऐसा करो कि यहाँ पेड़ लगाए जाएं। बीरबल ने कहा, हुजूर, पेड़ लगाना वाकई जरूरी है। पेड़ हमें छाया देते हैं, हवा को साफ रखते हैं और फल भी देते हैं। लेकिन सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उन्हें बचाकर रखना भी जरूरी है। अकबर ने पूछा, पेड़ों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, पेड़ों को काटने पर सख्त पाबंदी लगनी चाहिए। साथ ही हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना चाहिए। जिस भी शख्स पेड़ लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अकबर को बीरबल की बातें अच्छी लगी। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगा दी जाए और हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाए। कुछ ही सालों में पूरे राज्य में हरियाली बढ़ गई। अब अकबर के बगीचे में भी कई सारे पेड़ लग चुके थे जो ठंडी छाया देते थे। अकबर को बहुत खुशी हुई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, पेड़ लगाने का इनाम क्या रखा जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ खुद ही अपना इनाम देते हैं। वह हमें ताज़ी हवा, मीठे फल और रहने के लिए अच्छी जगह देते हैं। क्या यही काफी नहीं है? अकबर को बीरबल की बात सत्य लगी। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ प्रकृति की अनमोल देन है और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें पेड़ों के महत्व के बारे में सिखाती है। हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सबसे भरोसेमंद सैनिकों में से एक सलीम थोड़ा परेशान दिख रहा था। अकबर ने सलीम को बुलाया और पूछा, सलीम, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सलीम ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, मेरी पत्नी का कहना है कि मैंने उसे जो सोने की अंगूठी गिफ्ट में दी थी वह खो गई है। मैं उसे ढूंढने में लगा हुआ हूँ, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सलीम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम सलीम की मदद करो और उसकी खोई हुई अंगूठी ढूंढने का कोई उपाय निकालो। बीरबल ने कहा, अवश्य हुजूर। बीरबल ने सलीम को बुलाया और उससे पूछा, सलीम, तुमने वो अंगूठी कहाँ खोई थी? सलीम ने बताया कि वह अंगूठी उसने महल के बगीचे में टहलते वक्त खोई थी। बीरबल ने सलीम को कुछ सैनिकों के साथ बगीचे में भेज दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि पूरे बगीचे की अच्छे से तलाशी लें। कुछ देर बाद सैनिक वापस आए। उनके हाथ खाली थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं भी कोई अंगूठी नहीं मिली। सलीम निराश हो गया। वह अकबर के पास जाकर माफी मांगने लगा कि वह अंगूठी ढूंढ नहीं पाया। अकबर ने सलीम को रोका। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हुआ? तुम्हें अंगूठी नहीं मिली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अभी तो असली काम शुरू भी नहीं हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, मैंने तो सैनिकों को तलाशी लेने के लिए भेजा था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपने मुझे सिर्फ अंगूठी ढूंढने के लिए नहीं कहा था। आपने कहा था कि मैं सलीम की मदद करूं
और उसकी मदद करने का मतलब है कि उसे झूठ बोलने से रोकना भी। अकबर समझ गए। उन्होंने सलीम को वापस बुलाया और उससे पूछताछ की। थोड़ी देर में सलीम टूट गया और उसने सच बता दिया। दरअसल उसने अपनी पत्नी को कोई अंगूठी गिफ्ट में नहीं दी थी, बल्कि जुए में सारा पैसा हार गया था और इसलिए झूठ बोलकर अकबर से मदद मांगी थी। अकबर ने सलीम को उसकी बेईमानी के लिए सजा दी, लेकिन उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ चीजें ढूंढना ही काफी नहीं होता, बल्कि सच्चाई का पता लगाना भी जरूरी होता है। दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत गुस्से में था और इंसाफ की मांग कर रहा था। उसने कहा कि किसी ने रास्ते में उसका एक थैला चीनी चुरा लिया है। अकबर ने उस व्यापारी से पूछा, क्या तुम चोर का कोई हुलिया बता सकते हो? व्यापारी ने निराश होकर कहा, नहीं हुजूर, रास्ता सुनसान था और मैंने चोर को नहीं देखा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। अकबर ने तुरंत ही चीनी लाने का हुक्म दिया। बीरबल ने चीनी लेकर उस व्यापारी के सामने थैली में डाली। फिर उन्होंने उस थैली को सी दिया और उस पर सील लगा दी। इसके बाद बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, अब तुम इस थैली को लेकर उस रास्ते पर जाओ जहां से तुम्हारी चीनी चोरी हुई थी। वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाओ कि तुम्हें फिर से चीनी का एक थैला मिल गया है। व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने वही किया जैसा कि बीरबल ने कहा था। वह रास्ते पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसे खोई हुई चीनी का थैला मिल गया है। कुछ ही देर में एक आदमी दौड़ता हुआ व्यापारी के पास आया। वह वही आदमी था जिसने असली में चीनी चुराई थी। वह व्यापारी से कहने लगा, यह मेरी चीनी का थैला है, तुमने इसे कैसे चुराया? व्यापारी ने बेगुनाही से जवाब दिया, यह मेरी ही चीनी है, मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पाया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ जमा हो गए। व्यापारी ने बताया कि उसने दरबार में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है और बीरबल ने उसे यह थैली दी है। लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और उसे पकड़कर अकबर के दरबार ले गए। वह आदमी घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल उसने व्यापारी की बातचीत सुन ली थी और सोचा था कि व्यापारी को वाकई में चीनी का दूसरा थैला मिल गया है। अकबर बीरबल की चालाकी से खुश हुए। उन्होंने असली व्यापारी को उसकी चीनी वापस दिलाई और चोर को सजा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं माननी चाहिए। थोड़ी सी सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गर्मी की एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर बैठकर आराम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नीचे सड़क पर एक गरीब आदमी पान खा रहा है। अकबर को पान की खुशबू अच्छी लगी। उन्होंने अपने नौकर से कहा, जाओ उस आदमी से उसका पान मांग कर लाओ, मुझे भी खाना है। नौकर गया और आदमी से पान मांगा, लेकिन आदमी ने देने से इनकार कर दिया। वह बोला, यह मेरा आखिरी पान है, मैं इसे किसी के साथ बांट नहीं सकता। नौकर वापस आया और अकबर को बताया कि आदमी ने पान देने से इनकार कर दिया। अकबर थोड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें वह सब बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर आप चिंता ना करें, मैं पान ले आता हूँ। बीरबल नीचे गए और उस आदमी के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने आदमी को विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, यह पान बहुत खुशबूदार लग रहा है, क्या इसमें कोई खासियत है? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर यह कोई खास पान नहीं है, लेकिन यह मेरा आखिरी पान है, इसलिए यह मेरे लिए खास बन गया है। बीरबल ने समझ लिया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और आदमी को देते हुए कहा, यदि आप मुझे यह पान बेच दें
तो मैं आपको इससे ज्यादा पैसे दूंगा। इन पैसों से आप और पान खरीद सकते हैं। आदमी थोड़ा सोचा और फिर राजी हो गया। उसने बीरबल को पान बेच दिया और बदले में मिले पैसों से नया पान खरीद लिया। बीरबल पान लेकर अकबर के पास वापस आए। अकबर खुश हो गए। उन्होंने पान खाया और बीरबल की तारीफ की। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस आदमी को पान खरीदने के लिए पैसे क्यों दिए? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, उस आदमी के पास सिर्फ एक ही पान बचा था। वह शायद उसे किसी खास मौके पर खाना चाहता था। मैंने उसे मजबूर करके उसका पान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर राजी किया। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सीखा कि दूसरों की परिस्थिति को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। हमें चीजें छीनने की बजाय उन्हें पाने का सही तरीका अपनाना चाहिए। अकबर को हीरे बहुत पसंद थे। एक दिन उनके दरबार में एक व्यापारी आया। वह दावा करता था कि उसके पास दुनिया के सबसे अनमोल हीरे हैं। व्यापारी ने एक खूबसूरत से डिब्बे से कुछ चमचमाते हुए पत्थर निकाले और अकबर को दिखाए। हीरे वाकई बहुत सुंदर थे और उनकी चमक अकबर को मेस्मराइज्ड कर रही थी। अकबर उन हीरों को खरीदना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या मैं इन हीरों की जांच कर सकता हूँ? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने उन चमचमाते हुए पत्थरों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर को उठाया और दीवार पर जोर से दे मारा। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। व्यापारी गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? ये अनमोल हीरे हैं, आपने इन्हें तोड़ दिया। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, असली हीरे इतने कमजोर नहीं होते। ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। आप हमें नकली हीरे बेचने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी घबरा गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर को गुस्सा आया कि व्यापारी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने व्यापारी को सजा दी। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते थे कि ये हीरे नकली हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली हीरे बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें दीवार पर मारने से भी कोई नुकसान नहीं होता। मैं जानता था कि अगर ये असली हीरे होते तो व्यापारी मुझे उन्हें दीवार पर मारने नहीं देते। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि सच को जानने के लिए कभी कभी थोड़ा सा जोख लेना भी जरूरी होता है। दिखावे से प्रभावित होने के बजाय सच्चाई का पता लगाना ही असली चीज है। अकबर को हीरे बहुत पसंद थे। एक दिन उनके दरबार में एक व्यापारी आया। वह दावा करता था कि उसके पास दुनिया के सबसे अनमोल हीरे हैं। व्यापारी ने एक खूबसूरत से डिब्बे से कुछ चमचमाते हुए पत्थर निकाले और अकबर को दिखाए। हीरे वाकई बहुत सुंदर थे और उनकी चमक अकबर को पसंद रही थी। अकबर उन हीरों को खरीदना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या मैं इन हीरों की जांच कर सकता हूँ? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने उन चमचमाते हुए पत्थरों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर को उठाया और दीवार पर जोर से दे मारा। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। व्यापारी गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? ये अनमोल हीरे हैं, आपने इन्हें तोड़ दिया। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, असली हीरे इतने कमजोर नहीं होते। ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। आप हमें नकली हीरे बेचने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी घबरा गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर को गुस्सा आया कि व्यापारी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने व्यापारी को सजा दी। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते थे कि ये हीरे नकली हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर,
असली हीरे बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें दीवार पर मारने से भी कोई नुकसान नहीं होता। मैं जानता था कि अगर ये असली हीरे होते तो व्यापारी मुझे उन्हें दीवार पर मारने नहीं देते। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि सच को जानने के लिए कभी कभी थोड़ा सा जोख लेना भी जरूरी होता है। दिखावे से प्रभावित होने के बजाय सच्चाई का पता लगाना ही असली चीज है। अकबर के राज्य में एक गांव था जहां के लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में बेशुमार पेड़ काट रहे थे। जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। इस बात की खबर जब अकबर को लगी तो वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य के जंगल खत्म होते जा रहे हैं। लोगों को पेड़ों की अहमियत समझाने और उन्हें पेड़ काटने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर बोले, हुजूर, मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो पेड़ काटते हैं, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि जो कोई भी पेड़ काटते हुए पकड़ा जाएगा उसे उसी जगह पर एक नया पेड़ लगाना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी जब तक पेड़ बड़ा न हो जाए। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। उन्हें लगा कि पेड़ काटने पर अब कोई सजा नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया उन्हें शाही सैनिकों ने पकड़ लिया। सैनिकों ने उन्हें अकबर के आदेश के बारे में बताया। गांव वालों को यह सजा बहुत अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि पेड़ लगाना और उसकी सालों तक देखभाल करना पेड़ काटने से भी ज्यादा मुश्किल है। कुछ समय बाद गांव के आसपास हर जगह नए पेड़ उगने लगे। लोगों ने पेड़ों की अहमियत को समझ लिया। वह पेड़ों की देखभाल करने लगे और जंगल को दोबारा हरा भरा बना दिया। अकबर इस बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सजा का मतलब सिर्फ कैद करना या जुर्माना लगाना नहीं होता, बल्कि गलती का एहसास दिलाना और सुधार का मौका देना भी होता है। गर्मियों के दिनों में अकबर को ताज़ा फलों का बहुत शौक होता था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने दावा किया कि उसके पास दूर देश से लाए हुए सबसे मीठे आम हैं। अकबर को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने व्यापारी से कुछ आम खरीदने का फैसला किया। व्यापारी ने एक सुंदर से डिब्बे में रखे हुए 3 आम अकबर को दिखाए। आम इतने रसीले और आकर्षक दिख रहे थे कि अकबर का मन मोहित हो गया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल समझ गए कि अकबर आम खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस व्यापारी पर थोड़ा शक हुआ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, ये आम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या हम डिब्बे के अंदर के सारे आम देख सकते हैं? व्यापारी थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, हुजूर, डिब्बा बहुत कीमती है, इसे खोलने से खराब हो सकता है। बीरबल को व्यापारी की घबराहट पर और भी शक हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा, हुजूर, अगर आम वाकई अच्छे हैं तो डिब्बे को खोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकबर भी व्यापारी की बात से सहमत हुए। व्यापारी बेचैन हो गया। उसे डिब्बा खोलना पड़ा। डिब्बा खुलते ही सभी हैरान रह गए। डिब्बे में ऊपर के 2 आम तो वाकई बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन नीचे का आम सड़ा हुआ था। अकबर गुस्से से व्यापारी पर चिल्लाए, यह धोखा कैसे दिया तुमने? व्यापारी माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वह गरीब है और उसने सोचा कि वह सिर्फ ऊपर के अच्छे आम दिखाकर सौदा कर लेगा। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया और उसे आदेश दिया कि वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करे। इस घटना से अकबर ने सीखा कि दिखावे से धोखा देने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ से अकबर को एक बेईमान व्यापारी से बचने में मदद मिली। एक दिन अकबर को एक विदेशी व्यापारी ने तोहफे में एक खूबसूरत तोता दिया। यह तोता इंसानों की तरह बातें कर सकता था। अकबर इस तोते से बहुत खुश हुए और उसे अपने महल में रख लिया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक अजीब घटना घटी।
अकबर गुस्से से दरबार में चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा, रात को किसी ने मेरे कमरे से मेरी रत्नजड़ित तलवार चुरा ली है। सभी दरबारी हैरान रह गए। महल की सुरक्षा बहुत सख्त थी, तो चोरी कैसे हो सकती थी? अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने का आदेश दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जांच करूंगा। फिर वे अकबर के कमरे में गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने गौर किया कि तोते का पिंजरा थोड़ा हिला हुआ था। उन्हें शक हुआ कि शायद तोते ने कुछ देखा होगा, इसलिए उन्होंने तोते से पूछा, रात को तुमने कुछ देखा? तोता चहचहाया और बोला, हाँ, मैंने देखा। एक आदमी रात को आया और उसने तलवार चुरा ली। यह सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए। अब तो चोर पकड़ने में और भी आसानी होगी, ऐसा सब सोच रहे थे। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने फिर से तोते से पूछा, तोता, वह आदमी कैसा दिखता था? तोता फिर से बोला, वह लंबा था, उसके सिर पर पगड़ी बंधी थी और उसके हाथ में एक तलवार थी। बीरबल ने तोते की बात सुनकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के सभी लंबे कद के आदमियों को पकड़ कर लाएं। थोड़ी देर बाद सैनिक कई लंबे कद के आदमियों को लेकर आए, जिनमें दरबारी और सैनिक भी शामिल थे। सभी के सिर पर पगड़ी बंधी थी। अब असली मुश्किल ये थी कि असली चोर को कैसे पहचाना जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तोते को पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गए। फिर उन्होंने तोते से पूछा, तोता, क्या तुम बता सकते हो कि इन लोगों में से किसने तलवार चुराई है? तोता चुप रहा। कुछ देर घूरने के बाद वह जोर से बोला, अरे वाह, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी दरबारियों में से एक आदमी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पकड़े गए आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि रात को वह तोते को चुराना चाहता था, लेकिन तलवार देखकर घबरा गया और उसे भी चुरा लिया। अकबर को राहत मिली कि उनकी तलवार वापस आ गई, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि तोते की बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद तोते ने सिर्फ आदमी को पकड़ने की कोशिश देखी थी और बाकी कहानी खुद गढ़ ली थी। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी सबूत को परखने के लिए सिर्फ एक चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सारी जानकारी को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। एक दिन अकबर अपनी बेगम के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बीरबल मिले। अकबर ने बीरबल को रोका और कहा, बीरबल, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी बेगम के लिए कुछ खरीदना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जरूर, मुझे उनकी एक ड्रेस के लिए कपड़ा चाहिए। अकबर ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकालकर बीरबल को दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, लो ये सिक्के, इनसे तुम सबसे अच्छा कपड़ा खरीद लेना। फिर अकबर ने जल्दी से आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, बीरबल, हाँ, एक बात भूल गया, कपड़ा 5 मीटर का लेना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ठीक है। अकबर बाजार चले गए और बीरबल सीधे कपड़े की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार को सिक्के दिखाए और कहा, मुझे सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए, और हाँ, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। दुकानदार ने सिक्कों को देखा और मुस्कुराया। उसने बीरबल को कई तरह के खूबसूरत कपड़े दिखाए। आखिरकार बीरबल ने एक रेशमी कपड़ा पसंद किया। दुकानदार ने कपड़े को नापा और कैंची से 5 मीटर का टुकड़ा काट दिया। फिर उसने कपड़े को पैक किया और बीरबल को दे दिया। बीरबल ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और महल वापस लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने रेशमी कपड़े का छोटा सा बंडल अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बंडल खोला और उस छोटे से टुकड़े को देखकर चौंक गए।
उन्होंने गुस्से से पूछा, बीरबल यह क्या है? मैंने तो तुम्हें 5 मीटर का कपड़ा लाने के लिए कहा था। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने मुझे वही करने के लिए कहा था। आपने कहा था कि 5 मीटर का कपड़ा लेना। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने याद किया कि उन्होंने जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा था कि कपड़ा 5 मीटर का लेना। उन्होंने यह नहीं बताया था कि उन्हें किस चौड़ाई का कपड़ा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपने सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने सोचा कि शायद आपको बहुत ही महीन और कीमती कपड़ा चाहिए, इसलिए मैंने 5 मीटर लंबा लेकिन बहुत ही पतला कपड़ा ले लिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल का तर्क गलत नहीं था। हालांकि उन्होंने कपड़ा बर्बाद कर दिया था, लेकिन बीरबल ने उनके निर्देशों का बिल्कुल सही पालन किया था। इस कहानी से पता चलता है कि निर्देश देने और समझने में स्पष्टता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी बात को साफ साफ कहें तो गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। अकबर को प्राचीन भारत के महान विद्वान चाणक्य की रचनाओं में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि चाणक्य की एक दुर्लभ किताब किसी दूर दराज के गांव में एक साधु के पास है। अकबर उस किताब को पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उस गांव में जाएं और साधु से किसी भी तरह से वह किताब ले आएं। बीरबल गांव की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद वे गांव पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पता लगाया कि साधु जंगल में रहते हैं। बीरबल जंगल में साधु की तलाश करने लगे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए एक बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए। बीरबल उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। वह व्यक्ति वही साधु था। बीरबल ने उनका परिचय पूछा और फिर कहा, मैं सम्राट अकबर का दूत हूँ। उन्हें चाणक्य की वह दुर्लभ किताब चाहिए जो आपके पास है। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास वह किताब है, लेकिन मैं इसे किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता। बीरबल ने पूछा, तो फिर आप इसे किसको देंगे? साधु ने कहा, मैं इस किताब को उसी व्यक्ति को दूंगा जो मुझे 3 सवालों के जवाब दे सके। फिर उन्होंने अपने 3 सवाल पूछे। 1, दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है? 2, दुनिया में सबसे भारी चीज कौन सी है? 3, दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए। 1, दुनिया में सबसे तेज चीज विचार है, क्योंकि विचार एक पल में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। 2, दुनिया में सबसे भारी चीज गुनाह सिन है, क्योंकि गुनाह का बोझ इंसान को हमेशा जकड़ कर रखता है। 3, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। साधु बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि बीरबल बुद्धिमान है और चाणक्य की किताब के ज्ञान के लायक है। उन्होंने बीरबल को वह किताब दे दी। बीरबल किताब लेकर वापस अकबर के दरबार में आए। अकबर किताब पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि सही जवाब देने के लिए न सिर्फ ज्ञान बल्कि चतुराई और दूरदर्शिता की भी जरूरत होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धि से साधु को प्रभावित किया और चाणक्य की दुर्लभ किताब हासिल करने में सफल हुए। एक बार अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में एक छोटे से गांव में उन्हें एक किसान मिला। किसान बहुत दुखी था। अकबर ने उससे पूछा, किसान भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, हुजूर, मेरी फसल सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अकबर को किसान की परेशानी का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की, लेकिन कोई भी बारिश कराने का उपाय नहीं सुझा सका। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
लेकिन तुम्हें मेरा एक वादा पूरा करना होगा। किसान ने खुशी से कहा, हुजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस आप मेरी फसल बचा लीजिए। बीरबल ने किसान से कहा, अगर कल सुबह तक बारिश हो गई तो तुम्हें अगले 1 साल तक दरबार में हर हफ्ते एक कच्चा आम लाना होगा। किसान को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अपनी फसल बचाने के लिए उसने वादा कर लिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादल छाए और जोरदार बारिश होने लगी। किसान बहुत खुश हुआ, उसकी फसल बच गई। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में किसान को बुलाया। किसान थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास कच्चा आम कहां से लाएगा, लेकिन उसने वादा किया था तो उसे वहां जाना पड़ा। दरबार में पहुंचकर किसान ने बीरबल को सिर झुकाकर अभिवादन किया और माफी मांगते हुए कहा, हुजूर, मुझे माफ करना, मैं वादा तोड़ रहा हूँ। अभी आम का मौसम नहीं है, इसलिए कच्चा आम लाना मुश्किल है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वादा पूरा करने के लिए सिर्फ आम लाना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण है वादा निभाने की इच्छा। किसान की ईमानदारी देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को इनाम दिया और उसे जाने दिया। इस कहानी से पता चलता है कि वादा करना आसान है, लेकिन उसे निभाना ज्यादा जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपने वादे पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन अकबर के महल से एक अनमोल हीरा गायब हो गया। यह हीरा अकबर के शाही मुकुट की शोभा बढ़ाता था। हीरे के गायब होने से पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। सभी सैनिकों को महल की तलाशी लेने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद सैनिक वापस आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई चोर नहीं मिला। अकबर निराश हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने का आदेश दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जांच करूंगा। फिर वे महल के उस कमरे में गए जहां हीरा रखा हुआ था। वहां पहुंचकर बीरबल ने गौर से कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी और जमीन पर कुछ पंछी के पंख बिखरे हुए थे। बीरबल को एक शक हुआ। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के आसपास के पेड़ों पर जाल बिछाए जाएं। अगले दिन सुबह होते ही एक जाल में एक कबूतर फंस गया। बीरबल ने कबूतर को ध्यान से देखा। उसके पैर में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने ध्यान से कपड़े को खोला और उसमें से चमकता हुआ हीरा निकला। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, खिड़की खुली थी और जमीन पर पंख मिले थे। इससे मुझे शक हुआ कि शायद कोई चोर कबूतर का इस्तेमाल करके हीरा चुरा ले गया होगा। कबूतर को कमरे में लाया गया होगा और उसने हीरा चुराकर बाहर निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन उड़ते समय कपड़ा उसके पैर में अटक गया और हीरा गिर गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। तुम्हारी वजह से ही हीरा वापस मिल सका। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बारीकी से निरीक्षण और तार्किक सोच बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सुनहरा रहता था। वह अपनी कला में बहुत निपुण था और सोने के आभूषण बनाने में उसका कोई सानी नहीं था। लेकिन वह अपने हुनर पर इतना गर्व करता था कि दूसरों को नीचा दिखाता रहता था। एक दिन सुनहरा दरबार में अकबर के सामने खड़ा था। वह अपने हाथों में बना हुआ एक खूबसूरत हार लिए हुए था। उसने कहा, हुजूर, देखिए, यह मेरी कला का कमाल है। इस हार से ज्यादा सुंदर और नाजुक कोई चीज नहीं हो सकती। अकबर ने हार की प्रशंसा की, लेकिन वे सुनहरे के अभिमान से खुश नहीं हुए।
उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और इशारा किया। बीरबल समझ गए। वे आगे आए और बोले, हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह हार वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसे बनाने में और भी लोगों का योगदान रहा होगा? सुनहरा चौंका। वह बोला, योगदान? किसका योगदान? मैंने अकेले ही इस हार को बनाया है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जी हाँ, आपने ही इसे बनाया है, लेकिन सोने को खदान से निकालने वाले मजदूर, उसे तराशने वाले कारीगर और यहाँ तक कि जिस रास्ते से सोना लाया गया उस रास्ते को बनाने वाले मजदूर, इन सब के बिना क्या आप यह हार बना पाते? सुनहरा कुछ देर के लिए चुप रहा। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बात सच है। हार बनाने में वाकई कई लोगों का हाथ रहा था। फिर सुनहरे ने बीरबल को सिर झुकाकर अभिवादन किया और कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैंने अपनी गलती का एहसास किया है। अकबर ने सुनहरे की तरफ देखा और कहा, अपने हुनर पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। हर काम को पूरा करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी सफलता के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के काम को सम्मान देना चाहिए। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प ऐलान किया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के पास सुनहरी गाय होगी उसे मैं अपना सबसे करीबी मंत्री बना दूंगा। यह सुनकर दरबारियों के बीच खलबली मच गई। सभी यह सोचने लगे कि सुनहरी गाय जैसी अनोखी चीज कहाँ मिलेगी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने सुनहरी गाय का रहस्य खोज निकाला है। अकबर चौंके और बोले, अरे वाह बीरबल, जल्दी बताओ वह गाय कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सुनहरी गाय का मतलब सोने जैसी कीमती चीज नहीं है। यह एक उदाहरण है जो बताता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धिमानी, दया और सच्चाई की संपत्ति होगी वही असली सुनहरी गाय का मालिक है। ऐसा व्यक्ति समाज में उजाला फैलाता है जैसे गाय दूध देती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर गहरी समझ और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सच्ची संपत्ति तो नैतिकता और सद्गुण ही हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक अच्छाइयाँ और सद्गुण होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। हम दरबार में सभी दरबारियों को बुलाएंगे और उन्हें यह बताना होगा कि वे अपने पास कितने पैसे रखते हैं। जो सबसे अधिक पैसे बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत साधारण सा खेल है, क्यों न हम इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं? मैं एक नया नियम बनाना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या नियम है बीरबल? बीरबल ने कहा, हर दरबारी को अपनी जेब में रखे पैसे को छिपाना होगा। उन्हें केवल यह बताना होगा कि उनके पास कितने पैसे हैं, बिना दिखाए। लेकिन जो दरबारी झूठ बोलेगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। अकबर ने इस विचार को मान लिया और सभी दरबारियों को बुलाकर खेल शुरू किया। पहले दरबारी ने कहा, मेरे पास 500 रुपए हैं। दूसरे ने कहा, मेरे पास 1000 रुपए हैं। इस तरह सबने अपनी अपनी रकम बताई। फिर अंत में एक दरबारी ने कहा, मेरे पास 5000 रुपए हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम सच में इतने पैसे रखते हो? उस दरबारी ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, मेरे पास 5000 रुपए हैं। बीरबल ने उस दरबारी की जेब की जांच की और देखा कि उसमें केवल 100 रुपए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह दरबारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने दरबारी को डांटते हुए कहा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। उस दरबारी को दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, असली धन तो वह है जो ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए झूठ बोलता है
वह सबसे गरीब होता है। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और सभी दरबारियों को सच्चाई का महत्व समझाया। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक नया बगीचा बनाना चाहते हैं, जिसमें केवल सबसे सुगंधित फूलों का चयन किया जाएगा। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे अपने अपने सुझाव दें कि कौन सा फूल सबसे सुगंधित है। सभी दरबारी एक एक कर सुझाव देने लगे। एक दरबारी ने कहा, गुलाब सबसे सुगंधित होता है। दूसरे ने कहा, चमेली की खुशबू सबसे प्यारी होती है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अंत में जब सबकी राय सुन ली गई तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खुशबू तो उस फूल की नहीं बल्कि उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की होती है। अगर कोई फूल को प्यार से देखभाल करता है तो उसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल तुम हमेशा गहरी सोच के साथ आते हो। तब बीरबल ने आगे कहा, मुझे एक परीक्षा करनी है। हम सभी फूलों को एकत्र करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फूल सबसे अच्छी खुशबू देता है। लेकिन इससे पहले हमें उन फूलों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चुनना होगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और सभी फूलों को एकत्र करने के लिए दरबारियों को आदेश दिया। फिर सभी फूलों को एक एक कर देखभाल करने के लिए एक साधारण किसान को चुना गया। किसान ने फूलों को नियमित रूप से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद सभी फूल खिल उठे और बगीचा महकने लगा। जब अकबर ने बगीचे का दौरा किया तो उन्होंने महसूस किया कि किसान की मेहनत और प्यार ने फूलों को और भी सुगंधित बना दिया था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सच में सही हो बीरबल। असली खुशबू तो देखभाल करने वाले के दिल से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और देखभाल किसी भी चीज को खास बना सकता है। एक दिन अकबर ने सोचा कि दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए जिससे सबको ज्ञान मिले। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक सवाल का जवाब दें, पानी का असली मूल्य क्या है? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। दूसरे ने कहा, पानी का मूल्य अनमोल है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब एक प्रयोग के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम अपना प्रयोग करो। बीरबल ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा और उसमें कुछ अमूल्य रत्न डाल दिए। फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर मैं यह पानी निकाल दूं और रत्न भी ले जाऊं तो इसका क्या होगा? एक दरबारी बोला, अगर आप रत्न निकालते हैं तो हम उन्हें खो देंगे। बीरबल ने फिर पूछा, लेकिन अगर मैं इस पानी को निकाल दूं तो क्या होगा? दरबारी ने जवाब दिया, हम जीवन खो देंगे। अब बीरबल ने सभी को समझाया, यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी का मूल्य रत्नों से अधिक है। रत्न एकत्रित करना आसान है, लेकिन पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि असली मूल्य हमेशा वह होता है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन की अनमोल चीजें साधारण दिखती हैं, लेकिन उनका मूल्य असाधारण होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महल बनाने का फैसला किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताएं कि इस महल में कौन सी चीज सबसे विशेष होनी चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इस महल में सोने की छत होनी चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, इसमें हीरे की दीवारें होनी चाहिए। सब अपनी बात पर जोर देने लगे। इस दौरान एक साधारण नागरिक ने कहा, जहां पनाह,
आपके महल में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई होनी चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, सच्चाई? वह तो महल की दीवारों में नहीं लगाई जा सकती। बीरबल ने इस पर हस्तक्षेप किया और कहा, जहांपनाह, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा ने सबको आमंत्रित किया और कहा कि जो भी अपना वादा निभाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन एक आदमी ने झूठा वादा किया और कहा कि वह एक अद्भुत वस्तु लाएगा। जब समय आया वह कुछ नहीं ला सका। राजा ने उसे दंडित किया और कहा, झूठे वादे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह अगर हमारे महल में झूठ और धोखा होगा तो उसकी दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह महल कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। असली मूल्य तो सच्चाई और विश्वास में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे सुनने में आया है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच्चाई की बातें करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और मुझे उसके बारे में बताओ। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया और उस व्यक्ति को खोज निकाला। वह एक साधारण किसान था जो हमेशा सच बोलता था। जब बीरबल ने उससे बात की तो किसान ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई बोलना मेरा स्वभाव है। मैं अपने गांव में हमेशा ईमानदारी से जीता हूँ। बीरबल ने उस किसान को अकबर के दरबार में लाने का निश्चय किया। वह किसान अकबर के दरबार में आया और अकबर ने उससे पूछा, तुम हमेशा सच्चाई क्यों बोलते हो? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चाई से हर समस्या का हल मिल जाता है। झूठ बोलने से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। अकबर ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि यह आदमी सच में इतना सच्चा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हम इसे एक परीक्षण में डाल सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? किसान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अकबर ने देखा कि किसान अपने शब्दों पर अडिग है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे हो, मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने साबित किया है कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। अकबर ने किसान को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी हमारे राज्य के लिए प्रेरणा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता और ये गुण हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य में एक बकरी ऐसी है जो हर दिन बहुत सारा घास खा जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलवाई और सभी लोगों से कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूँ। जो भी इस बकरी को काबू कर लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उत्सुक हो गए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कई लोग कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी बकरी को काबू नहीं कर सका। सब हार मानकर लौट गए। फिर बीरबल ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें बकरी को उसकी बुद्धिमानी से ही काबू करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी को एक विशेष तरह का घास दिखाया। बकरी ने देखा कि घास बहुत हरा भरा और सुगंधित था। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी
तो मैं तुम्हें यह घास दूंगा। बकरी ने बीरबल की बात मानी और उनके साथ चल दी। बीरबल ने बकरी को एक ऐसी जगह ले जाकर उसे घास दिया जहां और कोई बकरी नहीं थी। वहां उसने बकरी को अच्छे से खिलाया और कहा, देखो, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से ही इस जगह को सुरक्षित रखना होगा। अगर तुम औरों के साथ मिलोगी तो तुम नहीं रह पाओगी। बकरी ने बीरबल की बात समझी और आगे से अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब अकबर ने देखा कि बकरी अब संतुलित मात्रा में घास खा रही है, तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत तरीके से इस समस्या का समाधान किया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर एक दरबारी मुझे एक ऐसा वस्तु लाए जो उसे अनमोल लगे। जो भी सबसे अनमोल वस्तु लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अपने अपने विचारों में उलझ गए। कुछ ने सोने चांदी की वस्तुएं लाने का सोचा, जबकि कुछ ने बहुमूल्य रत्न लाने की योजना बनाई। हर कोई अपने तरीके से तैयारी करने लगा। बीरबल ने सोचा, मुझे कुछ अलग करना होगा। उन्होंने एक साधारण मिट्टी की कुल्हड़ कप ली और उसे दरबार में ले गए। जब बारी आई तो अन्य सभी दरबारी शानदार चीजें लेकर आए, जैसे कि हीरे, जौहरी की कलाकृतियां और सोने के सिक्के। बीरबल ने अपनी मिट्टी की कुल्हड़ को पेश किया। सभी दरबारी और यहाँ तक कि अकबर भी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी साधारण चीज क्यों लाई है? यह तो कोई अनमोल वस्तु नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह कुल्हड़ साधारण लग सकती है, लेकिन यह मेरे लिए अनमोल है। जब मैंने इसे अपने हाथ में लिया तो मुझे याद आया कि यह मेरी माँ ने मुझे दी थी। यह मेरी यादों का एक हिस्सा है। इसके मूल्य का कोई मोल नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर उसे सराहा और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि अनमोल वस्तुएं हमेशा भौतिक नहीं होती, बल्कि भावनाओं और यादों से जुड़ी होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मूल्यवान चीजें वे होती हैं जो हमारे दिल से जुड़ी होती हैं और उनका कोई मोल नहीं होता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया कानून बनाने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक नया कानून बनाने जा रहा हूँ। इस कानून के तहत जो भी दरबारी मूर्खता करेगा उसे दंडित किया जाएगा। दरबारी इस बात से बहुत चिंतित हुए। सबको डर था कि कहीं वे मूर्खता ना कर दें और सजा का सामना करना पड़े। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, यह तो बहुत मजेदार होगा, मुझे कुछ करना होगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को एक विशेष परीक्षा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं सभी दरबारियों को मूर्खता की परीक्षा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, हर दरबारी को एक सवाल का जवाब देना होगा। जो सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो गलत जवाब देगा उसे दंडित किया जाएगा। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, अगर तुम एक दरवाजे पर खड़े हो और तुम्हारे बाईं ओर एक बाघ है, दाईं ओर एक शेर है और सामने एक गड्ढा है, तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने तुरंत जवाब दिया, मैं गड्ढे में कूद जाऊंगा। फिर दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं बाघ से लड़ूंगा। तब बीरबल ने तीसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं शेर से लड़ने की बजाय भाग जाऊंगा। आखिरकार जब सभी दरबारी अपने जवाब दे चुके थे, बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि सभी दरबारी मूर्खता कर रहे हैं। दरअसल सभी को भागना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाघ या शेर से नहीं लड़ सकता।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे अच्छा समाधान चतुराई से भागना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करती है और मूर्खता से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग का सही उपयोग करना है। एक बार अकबर ने एक विशेष दरबार आयोजित किया और सभी दरबारी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया, राज्य में दूध की गुणवत्ता और उसकी कीमतें। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में दूध की कीमतें बहुत अधिक हैं और मुझे यह जानना है कि इसका सही मूल्य क्या होना चाहिए। बीरबल ने यह सुनकर कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने तुरंत कुछ दूध लेकर एक मीठी मिठाई बनाई। उन्होंने उसे दरबार में पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह मिठाई दूध से बनी है। मैं इसे सबको खाने के लिए दूंगा और जो इसे सबसे ज्यादा पसंद करेगा वही दूध की असली कीमत बताएगा। बीरबल ने दरबारी को मिठाई दी और सबने उसे चखा। सभी दरबारी मिठाई की तारीफ करने लगे, लेकिन बीरबल ने कहा, अब हमें यह जानना है कि इस मिठाई में दूध की कितनी कीमत है। एक दरबारी ने कहा, अगर दूध इतना मीठा है तो इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए होनी चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, यह तो बहुत ज्यादा मीठा है, इसकी कीमत 15 रुपए होनी चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दूध की सही कीमत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दूध की असली कीमत उसके उपयोग और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है, लेकिन यह मीठी मिठाई हमें बताती है कि हमें दूध की गुणवत्ता को समझना चाहिए ताकि हम इसके मूल्य का सही निर्धारण कर सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सही मूल्यांकन का आधार केवल कीमत नहीं बल्कि गुणवत्ता और उपयोग भी होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी चीज की असली कीमत उसके गुण और उपयोग के आधार पर होती है और हमें हमेशा समझदारी से निर्णय लेना चाहिए।